शिवाय। भक्तों ने महात्मा से पूछा, महात्मा आप बात करते हैं मुक्ति की, मोक्ष की, निर्वाण की। हम इस संसार में ऐसे उलझे हैं, हम उसके लिए जैसे हमने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर ली, फाइनेंशियल प्लानिंग करी, क्या ऐसा नहीं हो सकता अध्यात्म में भी हम इसकी प्लानिंग कर लें। महात्मा ने उन बुद्धिजीवी भक्तों की तरफ देखा और मुस्कुराए, बोला बिल्कुल हो सकता है भक्त। ऐसा क्या है जो संसार में है वो सन्यास में नहीं हो सकता। तुम्हारी जो प्लानिंग है, तुम्हारी जो तैयारी होगी आत्मा को इस शरीर से मुक्त करने की और मोक्ष से स्वर्ग जाने की, वो बहुत आसान है। और इसको समझते हैं महात्मा बुद्ध की कहानी से। कहते हैं सिद्धार्थ राजकुमार जब अपने रथ पर और हीरे जवाहरात से जड़े आए आभूषण और कपड़े पहनकर जा रहे थे, उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। और देखा क्या, ये तो सिर्फ सोचने की बात है कि सिद्धार्थ ने देखा। सिद्धार्थ ने महसूस करा कि उनका शरीर वैसा ही हो गया। अब बात यह है, जब शरीर ही खत्म हो गया तो भोग और विलास खत्म हो गए, लालसा खत्म हो गई, लालच खत्म हो गया। लालच भी किसका? क्योंकि लालच तो शरीर का और शरीर की इच्छाओं का। कृष्ण ने गीता में कहा कि इंद्रियों को नियंत्रण करना मुश्किल है। बात सही है, लेकिन बुद्ध एक कदम आगे ही चले गए। बुद्ध ने कहा जब ये शरीर ही खत्म हो गया तो मुझे इंद्रियों का संतुलन भी क्या रह गया। क्योंकि जब तक तुम ये मानते हो और इस शरीर के अंदर कैद हो तो वो इंद्रियां तुम्हें गुलाम बना सकती है। और जब ये शरीर जीते जी ही छूट गया और ये बोध हो गया कि ये शरीर तो ऐसे ही ख़त्म होना है, ख़त्म क्या होना, उसी दिन ख़त्म हो गया। अब जो बचा था वो बुद्ध था, वो महात्मा बन गए। तो वैसे ही आपके जीवन का है। आपका संसार में क्रियाएं हो रही हैं, उनके पीछे प्रतिक्रियाएं जैसी हैं। उस वजह से आप इस माया से, मोह से और शरीर से बंधे हुए हो। जब तुम खुद ही नहीं रहते तो किसी के होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी ने आपको सम्मान दिया, अपमान दिया, वो भी खत्म हो गया। किसी ने मीठे बोल बोले, किसी ने कड़वे बोले, वो भी खत्म। पाप और पुण्य भी खत्म हो गए, धर्म और अधर्म भी खत्म हो गया। क्योंकि ये सारी चीजें संसारी हैं। अब जो बचा वो स्वयं है, वो आत्म है, वो अपने आप बोध है। तो मोक्ष और मुक्ति हो जाती है। तो आप देखें अपने जीवन में आप किस चीज़ से बंधे हुए हैं। ना तो किसी को छोड़ा और ना ही किसी को पकड़ा। ना किसी के पीछे भागना और ना किसी से भागना। क्योंकि भागना धन की तरफ, भोग की तरफ, विलास की तरफ, ये भी एक शरीर की ही बीमारी है। तो जो वीतराग है, जिसमें कहते हैं अपने होने ना होने का अर्थ ही खत्म हो गया। और जब अपने होने ना होने का अर्थ खत्म हो जाता है तो इस समाज का अर्थ खत्म हो जाएगा। ना तो अब बालों को रंग करने की ज़रूरत रह गई, ना उस शरीर को उन आभूषण से ढकने की ज़रूरत रह गई। और अगर आगे चले जाएं तो यही वजह रही होगी कि महावीर ने कपड़े उतार दिए, क्योंकि उनका मतलब ही खत्म हो गया। ये तो आत्मा वैसे ही शरीर में कैद है और आप इसे और बंधनों में बांधते हैं। क्योंकि जब मैं बचा ही नहीं
और यही वो देखें जाकर किसी भी जिस इंसान का आत्मा ने साथ छोड़ दिया उसका शरीर कैसा पड़ा हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप वैसा जीना और रहना शुरू कर देंगे, आपका मोक्ष मुक्ति हो जाएगा और आप सत्य को जानेंगे और जो वो बोध होगा उसका अमृत अलग ही होगा। ओम नमः शिवाय।